सिकंदर ज़ावियार और एनी को दूर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाता है अपनी तरफ से। वो पॉडकास्ट का एक ड्रामा रचाता है और आदिल के ज़रिए एनी और ज़ावियार को राज़ी भी करवा लेता है और दूसरी तरफ वो पॉडकास्ट वाले बंदे को कॉल करता है और अपने दफ्तर आने को कहता है। और वो बंदा जो है दफ्तर आता है जब, तो वहाँ पे एक लिफाफे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैश जो है सिकंदर जो है उस बंदे को देता है और उससे कहता है कि तुमने एनी और ज़ाविया से ऐसे सवालात करने हैं कि जिनका जवाब ही उनके पास ना हो और वो शर्मिंदा है। उसके बाद जो है उन दोनों के दरमियान दूरियां आ जानी चाहिए, मैं उन दोनों को अलग करना चाहता हूं, तो तुमने ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे उन दोनों के दरमियान में नफरत पैदा हो। तो वो बंदा कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। और जब पॉडकास्ट शुरू होती है, ज़ाविया और एनी वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो बंदा काफ़ी सख्त सवालात करता है, काफ़ी ऐसे उलझे उलझे सवालात करता है जिससे वो चाहता है कि ज़ावियार को एनी पे गुस्सा आए या इस तरह का माहौल क्रिएट हो। लेकिन ज़ावियार काफ़ी समझदार होता है, वो सारे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देता है और एनी भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से उसके सवालों के जवाब देती है। उसके बाद होता यह है कि जो ज़ावियार है और आइनी है उनका एक दूसरे पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे उस पॉडकास्ट वाले ने काफ़ी जोर लगाया इन दोनों के दरमियान में कशीदगी बढ़ाने के लिए, इन दोनों के दरमियान में दूरियां बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एनी ने ज़ावियार का साथ दिया और ज़ावियार ने एनी का साथ दिया। तो दोनों ने मिलकर उस पॉडकास्ट वाले को अच्छा खासा करारा जवाब दिया। और जब पता चलता है सिकंदर को कि इस पॉडकास्ट वाले ने जो है कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये दोनों तो एक दूसरे के मज़ीद ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो उस पॉडकास्ट वाले को कॉल करता है और उसको खरी खरी सुनाता है। उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इन दोनों को अलग करने के, लेकिन तुमने तो इनका पैचअप करवा दिया है, ये तो पहले इतने ज़्यादा करीब नहीं थे जितने ज़्यादा अब मुझे करीब नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ जो आदिल है वो सारा कुछ सुन लेता है और वो जाके ज़ाविया से कहता है कि तुम्हारे पापा ने ये प्लान बनाया था जिसके तहत तुम पॉडकास्ट में गए थे। और यहाँ पे जो ज़ाविया है वो आदिल पर गुस्सा करता है कि तुम ही बार बार मुझे कह रहे थे कि उस पॉडकास्ट में जाओ और अब तुम कह रहे हो कि ये सारी पापा की चाल थी। तो यहाँ पे आदिल कहता है मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ वो करवाने के लिए ही तुम्हें पॉडकास्ट के लिए राज़ी करवा रहे थे। बहरहाल यहाँ पे ज़ाविया जो है वो कहता है कि पापा का ये प्लान तो नाकाम हो चुका है। दूसरी तरफ जो है जो सिकंदर की बीवी है, तो वो जो है सिकंदर को समझाती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ज़ाविया और एनी को दूर नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे कपल है और उन दोनों की वजह से ही हम मिले हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरी चाल थी, मैंने खुद ही एनी को राज़ी किया था कि वो तुम्हें लेके आए इस घर में, ताकि ज़ाविया जो है क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं करता, तो जब तुम्हें वो लेके आएगी इस घर में तो ज़ाविया को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो एनी के साथ झगड़ा करेगा और इस तरीके से वो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सिकंदर की बीवी है वो गुस्सा करती है और कहती है कि तुम, यानी कि तुमने अपने दिल से मुझे नहीं यहाँ पे बुलाया, तुमने उन दोनों को अलग करने के लिए बुलाया। हालांकि वो दोनों, चाहे वो ज़ाविया मुझसे नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने तुम्हारे और मेरे दरमियान ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए उसने ये जो पंगा था वो भी ले लिया, यानी कि ज़ावियार के साथ भी पंगा ले लिया। उसने ज़ावियार को राज़ी भी कर लिया और ज़ावियार को अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं यहाँ पे आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन तुम जो है वो पता नहीं क्या करना चाह रहे हो, तुम चाहते हो कि ज़ावियार और एनी जो है अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो दोस्तों माहौल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो हमें आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जो सिकंदर है वो अब हाथ धो के पीछे पड़ चुका है एनी और ज़ावियार के, लेकिन यहाँ पे उसकी बीवी उसको समझाएगी। तो देखो क्या होता है, आने वाली जो एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसको मिस मत कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे जो स्टोरी है वो किस में बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।